अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 6 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज ने अपने दस्तखतों के साथ 9 सफ़हात पे मुश्तमिल एक दरख्वास्त अपने वकील इरफान कादर एडवोकेट के तवस्सुत से सबमिट कराई है। नाजरीन, उस दरख्वास्त का कंटेंट क्या है, मंदरजात क्या हैं, वो कल की एक वीडियो में आपकी खिदमत में तफसीली तौर पे पेश कर चुका हूँ। नाजरीन, उस दरख्वास्त में जो ज़्यादातर एम्फेसाइज किया गया है वो सिर्फ इस एक बात पे कि DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब का किरदार है हमें सजाए दिलवाने में। नाजरीन, जब से नवाज शरीफ साहब, कैप्टन सफदर साहब और मरियम नवाज को सजाएं हुई हैं और उनके केसेस का फैसला हुआ है, उस वक्त से लेके आज के दिन तक उनका एक ही मौक़िफ़ है कि जनरल फैज़ हमीद साहब की जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब से मुलाकात हुई थी और जनरल फैज़ हमीद साहब ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को प्रेशराइज किया था कि बहर सूरत मरियम नवाज, नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर को सजाएं देनी है और इलेक्शन से पहले उन्हें बाहर नहीं आने देना। ये उस दरख्वास्त का मुकम्मल मतन ही समझ लें। उस दरख्वास्त का मतमाए नज़र ही सिर्फ और सिर्फ इतना है। अब नाजरीन, इस हवाले से मैंने कन्फर्मेशन करने की कोशिश की तो कन्फर्म करने के बाद ये शवाहिद सामने आए हैं कि वाक़ियतन हकीकतन जनरल फैज़ हमीद साहब की जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के साथ मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई, क्या ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई कि नहीं हुई, ये मैं 1-2 मिनट में आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक ख़बर को समझना नाजरीन ज़रूरी है। जो इस्लामाबाद में लोग रहते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो मेरी बात को मुकम्मल तौर पे यकीनन समझ रहे होंगे। नाजरीन, ख़याबान सोहरवर्दी जो रोड है वो इस्लामाबाद की मशहूर शाहराह है। जब आप 0 पॉइंट से जाते हैं अपारा की तरफ, तो अपारा की तरफ जाने के लिए 2 शाहराहें हैं, एक कश्मीर हाईवे है और एक ख़याबान सोहरवर्दी रोड है। नाजरीन, ख़याबान सोहरवर्दी रोड पे ISI का हेड क्वार्टर वाक़े है और ख़याबान सोहरवर्दी रोड पे अपारा मार्केट है जो कि इस्लामाबाद की मशहूर तरीन मार्केटों में से एक मार्केट है। नाजरीन, ISI ने CDA से लेके जो सिग्नल तक जो इलाका है उस रोड का ख़याबान सोहरवर्दी का तकरीबन 2 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो अपनी सिक्योरिटी वाल के साथ शामिल कर लिया था। गोया ख़याबान सोहरवर्दी रोड का 2 किलोमीटर हिस्सा सिक्योरिटी पैरामीटर्स के पेश नज़र, सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र रखते हुए 2005 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये 2 किलोमीटर का हिस्सा उन्होंने अपनी सिक्योरिटी वाल के साथ शामिल कर लिया था। चुनांचे नाजरीन, 2018 में इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअतें होती रही और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की सरबराही में एक रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा था। चुनांचे मुख्तलिफ़ किस्म के रिमार्क्स इस केस में सामने आते रहे और वजारत दिफा के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मोहम्मद यूनुस, वो अदालत में मुसलसल पेश होते रहे और अपना मौक़िफ़ पेश करते रहे कि किन सिक्योरिटी खदशात की बिना पे ISI ने इस रोड के 2 किलोमीटर हिस्से को सिक्योरिटी वाल के साथ शामिल किया है। चुनांचे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब कन्विंस नहीं हुए और उस रोड को खोलने का हुक्म दिया गया और 1 हफ्ते की मुदत दी गई। चुनांचे उसका नतीजा क्या निकला कि वो रोड खोल दी गई, यानी कि ये मामला सेटल्ड हो गया। ISI ने या वजारत दिफा ने वो बात तस्लीम कर ली, वो फैसला तस्लीम कर लिया और आज जो वो रोड है वो रवां दवां है, कोई भी उस पर किसी भी वक्त गुजर सकता है। अब नाजरीन, जब इस केस की समाअत हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की तरफ से जो रिमार्क सामने आ रहे थे उससे अंदाज़ा हो रहा था कि ये चंद दिनों में ही, कुछ समाअतों में ही ये रोड खोलने का हुक्म दे देंगे। चुनांचे उन्हीं दिनों जनरल फैज़ हमीद साहब की जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के साथ मुलाकात होती है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि ये जो 2 किलोमीटर का हिस्सा हमने अपनी सिक्योरिटी वाल के साथ शामिल किया है, इस हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है। ISI का ख्याल था कि अगर इस रोड को खोल दिया जाता है
तो सिक्योरिटी उनकी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल वो जो रोड है वो उसके साथ सिक्योरिटी वाल के साथ बिल्कुल टच होती है, बिल्कुल साथ वाक़ है, कोई फासला उसमें नहीं है। तो ISI ने जनरल फैज़ अमीन साहब ने अपना मौक़िफ़ उनको सुनाया। उस वक्त वैसे भी जो है आपने देखा होगा कि जब 2005 में इस रोड को बंद कर दिया गया था तो उस वक्त तो शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के बहुत ज़्यादा वाक़यात होते रहे हैं। खैर, जनरल फैज़ अमीन साहब ने अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश किया और डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनका मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया गया और ISI के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया और वो तस्लीम भी कर लिया गया। अब नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि ये मुलाकात बड़ी खुशगवार माहौल में हुई थी और इसके अलावा शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने भी कुछ अपने लिए फेवर्स तलब की थी। अब वो फेवर्स क्या है नाज़रीन, वो मैं यहाँ पे पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन चूँकि मरियम नवाज़ ने दरख्वास्त में ये इंकशाफात ख़ुद अपनी तरफ से करना मुनासिब समझे हैं कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को प्रेशराइज़ किया गया था, तो अब जब ये केस आगे चलेगा तो आप देख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लीजिएगा कि ये इंकशाफात भी आपके सामने आने वाले हैं कि उस मुलाकात में शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने अपने लिए क्या क्या फेवर और रियायत तलब की थी। अब एक नया पिंडोरा बॉक्स आगे जाके खुलेगा। ये मुलाकात का अहवाल था जो मेरे ज़राए ने कन्फर्म किया है, मोतमद ज़राए ने कन्फर्म किया है, लेकिन ये मुलाकात सिर्फ उस सिक्योरिटी वाल के हवाले से थी और ISI ने अपना एक मौक़िफ़ पेश करना था जो कि अदालत ने तस्लीम नहीं किया और वो रोड खोल दी गई है। तो इस मुलाकात को एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो ये चीज़ें अपनी दरख्वास्त में शामिल की हैं, उन्होंने अपने लिए मुश्किलात में इजाफ़ा किया है। एतजाज़ अहसन साहब को देख लें, वो तो कहते हैं कि एक तगड़ा वकील हो तो वो तो जरा करके ये पूरा केस ही इनका जो है वो उड़ा सकता है मरियम नवाज़ लोगों का। तो फिर आगे जाके ये सूरत हाल अब मज़ीद आपको पेचीदा नज़र आएगी। तो मुलाकात किसी एक कंटेक्स्ट में होती है और उसको दूसरा जो है ना मानी पहना दिया जाता है। ये यकीनन पाकिस्तान की सियासत में अफसोसनाक पहलू है और बजाय इसके कि आप एम्फेसाइज करें अपने मनी ट्रेल देने पे, और वो मनी ट्रेल अगर आप अदालतों में नहीं देते तो आजकल तो सोशल मीडिया पे आप मरियम नवाज़ साहिबा ने कल वो 9 सफ़हात में मुश्तमिल जो दरख्वास्त है वो पूरे के पूरे सफ़हात अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर कर दिए हैं। तो क्या बेहतर नहीं है कि आप जो है वो मनी ट्रेल भी जो है वो ट्विटर अकाउंट पे अपना शेयर कर दें? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम भी कहेंगे कि वाक़यातन आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपने इतने ज़बरदस्त मनी ट्रेल जो है अदालतों में पेश की है, तो मौका है आप उनके सामने पेश करें, अपने ऑडियंस के सामने, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स और हमारे सामने पेश करें, ताकि आपकी मनी ट्रेल पे हम भी प्रोग्राम्स करें कि वाकई इस ख़ानदान के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन अगर आप मनी ट्रेल पेश नहीं करते, शवाहिद पेश नहीं करते, तो इस तरह नए इल्ज़ामात लगा के शायद नहीं बल्कि यकीनन इसका मकसद ही यही है कि केस का रुख जो है इन इल्ज़ामात की तरफ मुड़ जाए और 2023 तक इस ख़ानदान को मोहलत मिल जाए। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या समाअत होती है, ये वीडियो मैंने उससे पहले रिकॉर्ड की है। वहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी वो भी इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।